इलेक्शन में खड़ा है ये बंदा। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ मॉनसून, मेरी बात सुन, बादल को फोन दो। मेरी बात सुन बे बादल, बिना बताए नहीं बरसना। हाँ कल मैं सामने वाली भाभी को ताड़ रहा था, तूने पानी से भिगा के सारा मेकअप उतार दिया उसका। आउटस्टैंडिंग। बबली के अंदर से बबलू निकला है। अगर आपको कितनी भी जबरदस्त परफॉर्मेंस लगे किसी की, बहुत ही जरूरी हो तो स्टैंडिंग ओवेशन देना, कुर्सी नहीं छोड़ना। क्या मतलब? बहुत से लोग बाहर घूम रहे हैं, हाँ। कोई कुर्सी खाली देखते हैं, जाके बैठ जाते हैं उस शो पे। ओहो, ऐसे मत बोलिए, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ देखा। देखा? मैंने क्या देखा? दर्शकों आप देखिए, पहले खुद आई, अब अपनी सहेली लेके आई, कल को ये धीरे धीरे करके सारा परिवार लेके आएगी। तो ऐसे लोगों से सावधान। अर्चना मुझे बहुत प्यारी है, उसके बारे में कुछ भी बोलने के पहले सोच लीजिए 2 बार। हमें भी बहुत प्यारी हैं अर्चना जी। तो फिर मैं अपनी बातें वापस लेता हूँ। अच्छा, अलका जी को देख के कोई लगता है इनकी बेटी की भी शादी हो चुकी है? हाल ही में हुई है। बताना जरूरी था सबको। वो न्यूज में आ गया था ना अलका जी। अच्छा, जिस दिन अलका जी की बेटी की शादी थी उस दिन मेरी शादी थी। तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी जो तो कॉमन थे। एक बार अलमारी चेक करना, कहीं मेरे शगुन वाले लिफाफे तो नहीं आए। नहीं। कपिल, हाँ जी। इसके इनविटेशन में लिखा था कि नो गिफ्ट्स, नो प्रेजेंट। वो तो हमारा बड़प्पन है, लेकिन आपको तो लाने चाहिए थे ना। क्या बात है। सही बोला। लेकिन फिर भी अपनी बेटी की शादी छोड़ के मैं इनकी शादी में आई थी। ये ज्यादा बड़प्पन हो गया। 12 को शादी थी, 25 को रिसेप्शन में आई थी। अच्छा, हिमेश सर के बारे में आप सब जानते हैं, ये सिंगर हैं, कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, अरे ऑल इन वन, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब इंडस्ट्री का कोई काम आप ले लो जो ये नहीं करते। कोई बंदे तो मेरे को बोल रहे थे लाइटिंग भी कर लेते हैं। तो सर मेरी बात सुने, आप देख नहीं सकते कोई दूसरा और काम करे? कि आप ये बताना चाहते हैं कि गुजराती दिमाग सब कुछ कर सकता है? देखिए, मजबूरी का नाम है कि मुझे जो चीजें करनी थी, एक के बाद एक मैं करता गया। आपका प्यार मिलता गया, आशीर्वाद मिलता गया, सक्सेस आता रहा, माँ बाप का आशीर्वाद चलता रहा, दुआएं चलती रही, तालियां बजती रही। थैंक यू। ऊपर से लाल सूट पहन के बाकी लोगों को रोक दिया है कि स्टॉप। अच्छा, आपको सबको पता ही होगा, जो आप लोग रियलिटी शोज देखते हैं, जावेद बहुत सारे रियलिटी शोज जज कर चुके हैं, सभी इनको ना शर्मीले जादू भैया बोलते हैं। सारी मम्मियां इनकी फैन है, आपको पता है। जादू भैया मम्मी वाले कहते हैं हम लोग इनको। बिल्कुल, ये जादू भैया बोलते हैं। आपको पता है हमारी अर्चना जी भी जादूगर हैं। इन्होंने मंत्री गायब कर दिए बड़े बड़े। तो क्या बात है अर्चना जी। जावेद भाई, क्या जादू क्या करते हैं आप? देखिए, मैं बहुत ही सहज रहता हूँ, और जैसा मेरा पर्दे के पीछे नेचर है जी, वो पर्दे पर भी नजर आता है जी। और कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में तो मतलब पर्दे के पीछे बच्चों की मम्मियों को पसंद आते हैं आप? आई एम सॉरी, आई मीन टू से कि जैसे जावेद भाई बच्चों की मम्मी में, जैसे हिमेश सर ने कहा कि बड़े फेवरेट हैं आप, तो इस चीज से ज्यादा बच्चों के पापा को प्रॉब्लम होती है कि आपकी मिसेस को? पापाओं से बात ही नहीं करते। बात ही नहीं करते। इसमें सबसे ज्यादा हाथ हमारे हिमेश जी का है। इन्होंने जो मम्मी वाला जो टैग मुझे दिया है ना, दिया है का क्या मतलब? आपने वो इन्वेंट किया, मैंने तो सिर्फ उसका नामकरण किया। देखिए क्या होता है, पापा या मम्मी, किसी भी बच्चे से पूछो या किसी भी इंसान से पूछो, तो सबसे पहला नाम किसका लेगा? माँ का ना। तो माँ सबकी प्यारी होती है, उसी तरह सबकी माएँ मेरी भी बहुत प्यारी है। अच्छा है, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। अच्छा हिमेश भाई, मैंने जैसे ये सवाल कभी एक्चुअली पूछा ही नहीं जावेद भाई, कभी आप तीनों से। तो हिमेश भाई, आपका कैसे ब्रेक, आपको कैसे मिला फर्स्ट टाइम? मैं तो सीरियल प्रोड्यूस करता था। अच्छा जी। 16-17 साल की उम्र में मेरे डैडी ने सलमान भाई को साइन किया था। अच्छा, वाह। और वो फिल्म बनी नहीं, उन्होंने वो गाने सुने थे, तो मैं सीरियल प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत अच्छी जा रही थी। तो मेरी हॉबी, मेरा प्रोफेशन बनती नहीं अगर सलमान भाई नहीं होते, बिकॉज मेरी हॉबी थी म्यूज़िक। इसलिए मैंने 200-300 गाने बनाए थे। उन्होंने वो बात याद रखी, उन्होंने मेरे डैडी को कहा कि वो गाने मैं यूज़ करूँगा। वो ब्रेक उन्होंने मुझे दिया
एंड उसी की वजह से आज वो जब मैं तेरे यहाँ नाम पर- में सारे गाने वो पहले गाने प्यार किया तो डरना क्या में, तो आज अलका जी ने पहला गाना गाया, क्या बात है। सलीम अंकल और सोहेल भाई ने वो गाना अप्रूव किया, सलमान भाई ने वो गाना लिया, सारी चीजें। तो मुझ पर इंडस्ट्री या लोगों का, खान परिवार का बहुत बड़ा एहसान है। क्या बात है। वाह। तो हिमेश भाई 16 साल की उम्र में आप प्रोड्यूसर बन गए, तो 10वीं की पढ़ाई जो पढ़ के पास की थी, डिग्री खरीदी थी आपने? नहीं, मैंने 10th तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद कॉलेज 1 साल गया और बाकी पर्सनल घर से ही एग्जामिनेशन दिया। तो वो 16 साल से ट्राई किया और वो सीरियल का कॉन्सेप्ट वर्क कर गया और वो हिट हो गया। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो भी ये शो देख रहे हैं, आप लगे रहो, आपका टाइम आ जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली, मेहनत कभी मेहनत भी रंग बेकार लाती नहीं जाती है। कलका जी, आपके बारे में सुना, आप बड़ी छोटी उम्र में ही प्रोफेशनल सिंगर बन गई थी मेरे ख्याल से। 4 साल की उम्र से मैं रेडियो पे गाती थी। वाह। कलकत्ता में मेरी पैदाइश हुई थी, अच्छा जी। वहीं बड़ी हुई मैं। तो मम्मी क्लासिकल सिंगर थी, तो उनके गुरुजी आया करते थे घर पे, तानपुरा पर अच्छा जी। बैठती थी, मैं उनके पास बैठ के सुना करती थी। तो तब से एक तरह से, क्योंकि माहौल था घर में, तब से शुरू हो गया था। लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अच्छा जी फलानी फिल्म में उनके 4 गाने आए, या जैसे हिमेश भाई ने जब एल्बम आया पहला, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये ओवरनाइट स्टार हुए। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, बचपन से पूरी जिंदगी देनी पड़ती है। सो हैट्स नहीं, ऑफ। लेकिन बहुत बात ये है कि ओवरनाइट स्टार जो बन जाते हैं, वो ओवरनाइट गायब भी हो जाते हैं। क्या बात है अलका जी, क्या बात बोली आपने, वाह। हेलो जावेद जी। हेलो चंदू हिमेश जी, क्या हाल है? हेलो अलका मैम। हेलो अर्चना जी। ओए होए होए होए। सबसे पहले आप सबको मेरी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, वैसे अर्चना जी, सोनी साहब मेरे बारे में कितना सोचते ना। हाँ, बहुत। पहले मेरा ढाबा खुलवा दिया, अब सुपरस्टार सिंगर के जजेस मेरे ढाबे पे भेज दिए। अच्छा बात। तेरे ढाबे पे नहीं आए, हमारे शो पे आए हैं वो। तो आपका शो जुगांडा में हो रहा है। आपका शो भी मेरे ढाबे पे हो रहा है। तेरा ढाबा हमारे शो पे है। देखो, आत्मा शरीर के अंदर होती है और शरीर आत्मा के बाहर, दोनों में फर्क है। इसका कोई कसूर नहीं है, जादू टोने करने वाली कंपनी में काम करता है। इसका दिमाग खराब हो रहा है। बिल्कुल। अगर ये मेरा दोस्त ना होता, जो अमृतसर में किसी हलवाई के साथ कुलचे छोले लगा रहा होता ये। और मैं आपको बता दूं, वो हलवाई का नाम कपिल शर्मा होना था। कप्पू शर्मा तुम क्यों नहीं समझते, हमारी जोड़ी कुदरत ने बनाई है। जैसे लैला मजनू, शीरिन फरहाद, उसी तरह कप्पू चंदू। हाय हाय। इसका कोई कसूर नहीं है। लगता है इसने अपने ढाबे की ना बासी दाल खा ली। इसने क्या बकवास कर रहा है तू? जवेद सर, हाँ जी। आप मुझे बताइए, शराब पुरानी हो जाए तो वो महंगी, दाल पुरानी हो जाए वो बासी। वाह रे इंसान, तूने शराब और दाल में इतना फर्क क्रिएट कर दिया। क्या अर्चना जी, मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता। अब लोग मुझ में और शाहरुख में भी तो फर्क करते ही हैं। किसमें? मुझ में और शाहरुख में 19-20 का फर्क है। 19-20 का। दर्शकों, 2 मिनट हम अपने शो का प्रसारण रोक रहे हैं। हमारा एक साथी कलाकार अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। तेरे मारो उठा के शाहरुख, कंपैरिजन देखो। नहीं, आप अब शाहरुख को 19 भी नहीं समझते। क्या बात है। हिमेश सर, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ना अपने ढाबे से सारी जिंदगी फ्री खाना खिलाऊंगा। आप बस मुझे अपनी म्यूजिक वीडियो एल्बम में ना एज ए मॉडल ले लें। मैंने इसका मुंह बंद करना है। म्यूजिक वीडियो में आएगा ये। आपको पता है, जिस दिन इसकी शादी होगी ना, लड़की वालों को लोग बोल रहे थे कि चलो शादी जिसके साथ होगी, जब शगुन डालेंगे ना, कोई और दूल्हा मंगा लो, फोटो तो अच्छी आए। तब मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं था। अब आप मेरी एयरपोर्ट लुक देखो। एयरपोर्ट लुक। डेली 30-35 लाइक की टर्नओवर है उधर। हाँ, नीचे कमेंट भी आते हैं, ऑसम भिखारी लुक। दूसरा कमेंट पढ़ो, सिग्नल पे नहीं दिखते आजकल। मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ, नहीं नहीं, इस सिग्नल पे सिर्फ कप्पू शर्मा होते हैं, मैं दूसरे सिग्नल पे होता हूँ। जवेद सर, हाँ जी। जिस दिन से मेरा ढाबा खुला है ना, इधर दाल कम जलती है, लोग ज्यादा जल रहे हैं। ये तो है, रातों रात 5 स्टार होटल जो खोल लिया। लोगों के ढाबे में मिस्सी रोटी मिलती है, इसके घिसी रोटी मिलती है, पता है? लोग कुलचे पराठे खाने आते हैं, ये कुचले हुए पराठे खिलाता है उनको। पेड़ा लेके ऐसे ट्रक के नीचे टायरों के निशान देखे मैंने पराठों के ऊपर। इतनी गंदी रोटियां बनाता है ये। अच्छा सर, अर्चना जी, जिस दिन से मैंने ढाबा खोला ना, ये बंदा नुक्स पे नुक्स निकाल रहा है। कल मेरे को आकर ढाबे बोल रहा था, चंदू बात सुन, तुमने ढाबे में अंडे बड़े छोटे रखे हैं। मैं कहा भाई साहब, मैंने नहीं दिए।
मुर्गी के गले पड़ गए, कहते इधर आओ, इतने इतने तुम्हें फीड खिलाते हैं, अंडे तुम छोटे छोटे दे रही हो। मुर्गी ने भी पलट के जवाब दिया, कहते इधर आओ भाई साहब, मैं आपको बाल्टी भर के फीड की खिलाती हूँ, आप इतना सा भी दे के बताओ। करने क्या है यहाँ पे? तू जग लेके गमछा डाल के इधर ऊपर। मैं इसलिए आया था यहाँ पे कि सुपरस्टार सिंगर के जजेस इधर आए हैं, तो इधर मेरा ढाबा भी खुला हुआ है, तो एक डील करवा दो। क्या? कि जैसे मैं इनका शो देख लूंगा, ये मेरे ढाबे से खाना खा लेंगे। उनके खाने का एक स्टैंडर्ड है। तो कोई बात नहीं, मैं गोभी को वो टक्सीडो पहना दूंगा, ककड़ी को कोट पैंट पहना दूंगा, ये खाने तो आए। खुद इसके पास एक ही कच्छा है और गोभी को टक्सीडो पहनाएगा ये। क्या है तेरे खाने में? मेन्यू में बता क्या है। मेन्यू में है दाल, दाल तड़का, राजमा चावल, कड़ी चावल। तो इतने बड़े सुपरस्टार है, स्पेशल क्या है? सिंगर भी ऐसे ही खाना खाते हैं और मैं तानपुरे का सूप लेकर आऊं। मुझे ये बताइए, तबला 2 प्याजा ले आऊं मैं? गिटार बुर्जी ले आऊं मैं? वाह, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। खैर सर, मेरे ढाबे में सफाई का बड़ा प्रबंध है। क्या बात? क्योंकि मैं स्वच्छ भारत में विश्वास रखता हूँ। हाँ, बड़ा तू प्लेटों में पोछा मार के लाता है ना तू। कभी मैं एक बार बताओ, एपिसोड कितने हो गए बाई दी पे? 50-60 हो गए होंगे। तो रेस्ट ले लो, नहीं बातें बननी, मर थोड़ी जाना है। तेरे कितने एपिसोड हो गए? 50 में से मेरे भी 30-35 हो गए होंगे। तेरे 30, मेरे 50। सोच, कुछ तो कमी होगी तेरे में। खैर जवेद सर छोड़ो, खड़ा हो। यार गेस्ट आए हैं, मैं पता क्या बात है, मेरे ढाबे में ना जो पानी है वो भी बड़ा नेचुरल आता है। क्या बात? हाँ, बहुत नेचुरल आता है। एक कुएं में छलांग मार के मेंढकों से मुंह से पानी छीन के लाता है। चल भाग। मैं कहता हूँ सर रेस्ट ले ही लो, क्यों क्या बातें कर रहे हो? नहीं बातें बन रही तो इधर टाटा बिरला टाइप बिजनेस डील चल रही थी, तुमने बीच में ऐसे ही। वाह, गमछे वाला टाटा मैंने पहली बार देखा है। तो जावेद जी, शो कब आ रहा है? लोग इंतजार कर रहे हैं। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ ना। कहा तो मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। क्या जवेद सर, आपको पता है हमारे इधर ना जो डेजर्ट है उसमें बड़ी वैरायटी है। किसी 4 के नाम बता। 4 के नाम? गुलाब जामुन, हाँ, क्या बात है? ठंडा गुलाब जामुन, गर्म गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, ठंडा गुलाब जामुन और बचा हुआ गुलाब जामुन। तेरे ढाबे का सबसे मशहूर खाना बता चल सबको। देखो, हरी मिर्ची साथ में रोटी और मुक्का मार के प्याज। तेरी डाइट नहीं पूछी, मिर्ची की शायद। इटालियन में कुछ है? हाँ जी, मार्बल है। खैर सर, ये टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। एक काम कीजिए हिमेश सर, आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा। किस तरह की? फायदा कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे घर में रोटी चाहिए, अच्छा, तो इधर ढाबा अगर कोलैबोरेशन हो जाती है तो आपको वैरायटी बड़ी मिल जाएगी। आप कहेंगे मेरे को तुम्हारे घर में बटर नान भी बोल सकते हो, गार्लिक नान भी बोल सकते हो, लच्छा पराठा भी बोल सकते हो। और सर, मेरे ढाबे की रोटी खाकर आपके सिंगर्स के गले ना खुल गए तो मैंने अपना नाम बदलवा लेना। नाम तो तू वैसे भी बदल दे। चंदू एक नाम है, बड़ा तूने टॉम क्रूज रखा है। देखो, जब बिल गेट का नाम था ना, बिल गेट, तो लोग बड़ा टॉन्ट मारते थे उसको, और जब हिट हो गए तो फिर देखो ऐसे। जब मेरा नाम चंदू गेट हिट हो जाएगा ना, फिर मैंने 400-500 पेजेस की बुक छपवानी है ताकि लोग उसको पढ़ के इंस्पायर हो सकें। हाँ, छपेगी तेरी किताब। पहले पेज पे लिखा होगा चंदू पैदा हुआ, लास्ट पे लिखा है चंदू मर गया, और बीच में ओए सर प्लीज एक सेकंड, ये ऐसे नहीं हटेगा। 1 मिनट। हाँ सोनी साहब, ये ढाबा हटाना है कि बंदा ही मरवा दें? यार हेलो, मेरी बात सुनो। क्या बातें कर रहे हो यार? कहते बंदा ही मरवा दो। मैं तो बेस्ट विशेस देने के लिए आया था। हाँ। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। ये तो मैं वैसे मजाक कर Thank you रहा very था। much. थैंक यू सो मच। अच्छा, कई लोग होते हैं ना, एक दूसरे को देख के कुछ नकल कर लेते हैं। जैसे चंदू, ये मुझे देख के आर्टिस्ट बन गया। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई है जो किसी को देख के इंस्पायर हो गया हो और उसको लगा हो कि यार मैं सिंगर बनूंगा? कई बार होता है ना ऐसे, किसी दोस्त को गिटार बजाते देख के हम भी बन जाते हैं ऐसे सीख। अब बताइए, हाँ, अपना किससे शेयर करेंगे अपने हमारे दर्शक? हेलो जावेद जी। हेलो 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 इंडियन हेलो हैरी पॉटर। एवरीवन एंड लव यू कपिल।
लव यू टू ब्रदर, थैंक यू। सर जी मेरा एक ऐसा किस्सा है कि मेरी नासिक में क्लासेस है। अच्छा, आप टीचर हैं? हाँ हाँ मैं टीचर हूँ। किस सब्जेक्ट के सर? मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर इसका फेवरेट सब्जेक्ट कपिल का। इसीलिए सर। धन्य हो। भगवान आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरी एक स्टूडेंट थी और वो बहुत ही बढ़िया सिंगिंग करती थी, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा मुझे भी सिखा दो, तो वो रेडी हो गई और मैं उनसे सीखने लगा। अच्छा जी। तो सर लेकिन मैंने मिस एक आध महीने के बाद मैंने बंद कर दिया सर। बंद कर दिया आपने? सीख लिया होगा सारा क्लास? नहीं नहीं सर, सीख नहीं लिया सर, शादी हो गई ना सर इसलिए। हाय रब्बा। तो इस बात का उस बात से क्या लेना देना? सर शादी होने के बाद है ना सर, मेरे क्या सूर ही नहीं लग रहे थे सर, क्या पता। शादी से सुर का क्या मतलब है? तो आप अभी अकेले हैं यहाँ पे, वाइफ ही आई हैं साथ नहीं में? सर वो तो नहीं तो यहाँ पे फिर मेरी बोलती बंद हो जाती फिर। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? नहीं सर अभी रिसेंटली कितना 2 महीने हो। आधा घंटा पहले? अच्छा नहीं आधा घंटा। चलिए, हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे आपका कॉर्ड सही लग जाए। थैंक यू सर, थैंक नहीं यू। नहीं, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त अपना? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो अर्चा मैम। मुझे जब इसमें चैनल पे आता था बूगी वूगी, तब से डांस का शौक है, बहुत डांस करती थी। तो घर वालों ने सोचा ये शादी कर देंगे तो कम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जैसे ही शादी करी और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। अब ऐसा है कि कहीं अपनी भी शादी पे music- नाची थी आप पूरा? अरे फुल। वाह। और अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हिमेश जी के साथ थोड़ा डांस हो जाए। प्लीज। अरे सर नितिन, आप तो जब पहले इंडियन आइडल में उसके पहले आप काफी भजन वगैरह गाते थे, शोज काफी मिल रहे हैं, लगता है पेट देख के लग रहा है। मैं एक चीज बतानी चाहूंगा भाजी। मैं जब पहली बार जावेद सर और विशाल सर आए थे पिछली बार जी, तो पिछली बार तो धोती डाली थी, इस बार पूरा गुलदस्ता बन के आया हूँ पहली बार तो। और दूसरा ये कि मैं आपका तो बहुत तगड़ा, मतलब इस दुनिया में जितने फैंस हैं उसमें सबसे तगड़ा फैन हूँ आपका मैं। सेम हियर ब्रो। यस, आई लव यू। और पिछली बार तो आपको मैं ये बात कहना भूल गया था कि जी क्या? यू नो आई लाइक यू वेरी मच। ओह थैंक्स ब्रो। सुपरस्टार सिंगर में तो हमारा सिलेक्शन हो ही गया है, तो वैसे इतना भी बुरा नहीं हूँ दिखने में मैं। तो अगर आपके स्लॉट में खाली जगह हो तो मेरे को आप रख लो साथ में अपने। और ये कॉमिक टाइमिंग भी कमाल की है नितिन की। सच्ची में मैं मेरा बहुत बात बोलना चाहता हूँ जी। मैंने कई बार देखा आप कहीं बाइक पे आ रहे हो जी, कभी घोड़े पे आ रहे हो, तो आप घोड़ा रख सकते हो, हम किराया भी नहीं लेंगे इसका। That's my talent, bro. भैया एक बहुत अच्छी जगह भी है, चंदू भैया का ढाबा है, पर बर्तन वर्तन साफ भी कर सकते हैं। ये सारे काम कर लेगा पाजी, घोड़ा भी बन जाएगा, बर्तन भी साफ कर देगा, आपके मेहमान आएंगे सोफे भी साफ कर देगा आराम से। कपिल भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लव यू ब्रदर। अच्छा, आप चारों ने सब जो इतना टैलेंट चुन के लाए हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि जजेस जो हैं उनसे इम्प्रेस हो? ऑब्वियसली गाना तो होगा ही, साथ में और क्या क्या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको? मुझे लगता है कि एक सिंगर के अंदर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि पहला फील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जावेद भाई सर गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि ऑलमोस्ट लोग जानते हैं कि सुर सही कर लेते हैं, हम प्रैक्टिस करके सही कर लेते हैं, पर फील हम प्रैक्टिस करके नहीं ला सकते। राइट। फील जब तक आपको अंदर से फील नहीं होगा तब तक आप गाने को जी नहीं सकते। इसी तरह से मैं ये सोचती हूँ कि फील लाने के लिए अंदर फायर होना चाहिए, तो आई एम लुकिंग फॉर दैट फायर। हम हुनर को सिर्फ तलाशेंगे ही नहीं, हम उसे तराशेंगे भी। वाह। तो फायर। जितना ज्ञान हमने अपने गुरुओं से लिया है या हम जिन रियलिटी शोज से आए हैं उनसे लिया है, वो सारा ज्ञान हम उन बच्चों के साथ शेयर करने वाले हैं, और जो अपनी पर्सनल लाइफ से अर्न किया हम लोगों ने आज तक, वो सब उन बच्चों को देने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। सो अब वक्त है सुपरस्टार सिंगर के उन कंटेस्टेंट को यहाँ पे बुलाने का जिन्हें पूरे हिंदुस्तान में से ऑडिशन करके सिलेक्ट किया गया है। प्लीज वेलकम गुनतास, थानू खान, मोहम्मद फैजल, निष्ठा शर्मा एंड उर्गिन। पाजी बेटा तेरा ही है शो आज, तेरा ही है। कैसे हो?
कैसी हो? ठीक है सब बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? हेलो हेलो हेलो, वेलकम। हेलो, कैसे हो आप? पक्का गा लेते हैं ये? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आप वहां से शुरू करते। इलेक्शन में खड़ा है ये बंदा। कपिल बाजी। इसका अंदाज देखो। आजा बेटा, बच्चों का प्रधानमंत्री बनेगा तो ही बनेगा। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताओ। क्या नाम है बेटा आपका? थानू खान। कौन, कहाँ से आए बेटा आप? कौन से शहर से? राजस्थान से। राजस्थान से। भारत के प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। यहाँ पे नहीं मुर्कियां लगी इसकी। वेरी गुड यार, क्या टैलेंट है सर, कमाल है, कमाल। मतलब ये झलक है एक छोटी सी, अपना नाम ही बता रहा है ये। इतना मतलब गरारियां इसकी नई डलवाई लगती हैं। तो ये हैं थानू खान, बाड़मेर, राजस्थान से। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनको माइक दे दो अभी। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप, ये भी बताओ। मेरा नाम उर्गिन छोमू है और मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निष्ठा शर्मा है और मैं सुल्तानपुर यूपी से आई हूँ। वाह, वेलकम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है और मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। वाह, राजस्थान से बड़ा टैलेंट आ रहा भाई। मेरा नाम गुंतास है और मैं कानपुर यूपी से आई हूँ। वाह, आओ बैठो बैठो, आओ बेटा इधर, ये फीलिंग लो आप भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। आ तू तो मेरे पास आ जा। कपिल बाजी, ये आपके लिए खिलौना लेके आया हूँ। ये क्या है? खड़ताल बजाते हो आप? खड़ताल बजा के दिखाओ। वाह, ये ले बेटा, मेरे पास यही है, ले दे के अपना फ्रूट है। थानू एक बात बताओ, आप स्कूल तो जाते होंगे, आप कौन सी क्लास में वो आप? 2 में। 2 में? तो 2 में और भी लोग हैं कि 2 में अकेले ही हो आप? और भी हैं? अच्छा कुछ सुनाओ फिर आप। ये पकड़ो, ये पकड़ो। अच्छा कुछ सुनाओ फिर आज, जो आपका मन है आज। जो भी मन है हाँ वो सुना तुम। वो सुना दो। मारवाड़ी गाने। मारवाड़ी गाने कुछ भी सुना दो, वो भैया बजाएंगे आपके साथ, उनको बता दो क्या बजाना है आप। जो तुम गा रहे थे। निबुड़ा। निबुड़ा भी। ये पकड़ो। खा गए। निबुड़ा, ठीक है बेटा, निबुड़ा। मैंने सोचा मैं खाऊंगा, ये खा गए। इसका क्या हुआ? खा गया, कहता मेरे को देती और खुद खा गया। खा गए पूरा। थोड़ा भी नहीं बताया मेरे लिए। थोड़ा तो रखते। और है मैंने आपको दिया था, आपने खाया नहीं, तो मैं क्या करता? तो मैंने कहा ये पकड़ो। तो मेरे को माफ कर दे बेटा, और भी है वहाँ, वो खा लेना। आम है, केले, लीची, सब कुछ है उधर। अच्छा खा लूं सलमान सर? हाँ, बाद में बेटा इधर मुंह करके, कैमरा इधर लगाओ ना। हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश हो गया आज। नजरें कमजोर हो तो धनिया भी हीना लगती है। नजरें कमजोर हो तो धनिया भी हीना लगती है, और सच्ची मोहब्बत अगर दिल में हो तो कद्दू जैसी बीवी भी हसीना लगती है। इन्हीं रोमांटिक सुविचारों के साथ आज बच्चा यादव आपका स्वागत करता है हमारे इस खेला में, जिसका नाम है के भाई करोड़पति। आज होगी धन के साथ यहाँ सुरों की बौछार। वाह, क्योंकि हमारे मेहमान हैं संगीत की दुनिया के
सुपरस्टार। कितना भी हो दिल मायूस, लेकिन सुनकर उनके गाने मन हो जाता है हल्का जी। आज हमारे साथ हैं सुरों की सरिता अलका जी। ना पूछे मुसाफिर रहता है वो कौन सी गली। हमारे अगले गेस्ट हैं सुरों के शहंशाह जावेद अली, जो दिल धड़काएं, मन बहलाएं और धड़काएं जिया। हैशटैग लेजेंड संगीतकार, हैशटैग टैलेंटेड सिंगर, हैशटैग पैसे वाले प्रोड्यूसर, हैशटैग लिरिसिस्ट, हैशटैग एक्टर, हैशटैग डायरेक्टर, हैशटैग जज हिमेश रेशमिया। और आज हमारे साथ वो भी हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि वो हमारे साथ क्यों हैं। वन एंड ओनली सपनुल्ली। ए नासिक के नगाड़े, मैं तेरे जैसे तबेले वालों से बात नहीं करती, समझा? मैं आज बात करेगी बंगले वालों से, बड़े बड़े फार्म हाउस वालों से, स्काई हाइट्स वालों से। ये लीजिए सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है, देखो कपड़ा भी सेम पहन के आई लिए मैं। सर ये आपके लिए। आपने बोला था ना कि मुझे तेरे घर पे रोटी चाहिए। वाओ, तो खास आपके लिए लाई लिए, खाते रहिएगा सर। खा सकता हूँ? हाँ सर खा सकते। ओह, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। एक बात बताओ यार, तुम कोई महामूर्ख सम्मेलन में पैदा हुई थी जो ऐसे वाहियात बातें करती रहती हो? तो तू भी क्या डुक्कर नर्सिंग होम में पैदा हुआ था क्या? हमेशा इसके मुंह से कचरा ही निकलता है जब देखो। डुक्करों की ब्रांड एम्बेसडर। शांत हो जाइए थोड़ा, खेला शुरू करने दीजिए हमें। कर कर। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। बिल्कुल। हेलो। हाँ मॉनसून, मॉनसून मेरी बात सुन। बादल को फोन दो। मेरी बात सुन बे बादल, बिना बताए नहीं बरसना। हाँ, कल मैं सामने वाली भाभी को ताड़ रहा था, तूने पानी से भिगा के सारा मेकअप उतार दिया उसका। आउटस्टैंडिंग। बबली के अंदर से बबलू निकल आया। बेटा कर को तुम लोगों का आजकल पता नहीं क्या आग लगी है, सारी बबलू बबली बन के घूम रहे हैं। ए अंकल, खबरदार जो अर्चना जी के बारे में कुछ बोला तो मालूम है परमीत उनको वाइफ बोलता है। चुड़ैलों की उमराव जान, तेरे से किसने सलाह मांगी है? अच्छा, वाह वाह वाह, म्यूजिकल लोग आए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हेलो हिमेश जी, हेलो जावेद जी, हेलो अलका। क्या प्रोग्राम कल का है? ओह, अच्छा मेरे को एक बात बताओ अलका जी, बंदे को नींद आती है तो वो क्या करता है? तो वो सोता है। आपको देख के कुछ कुछ होता है। थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, वो अलका याग्निक है। अलका याग्निक, मैं राजेश रोड़ा मांगलिक। अंकल, अंकल आपको मालूम है चांद पे गड्ढे है? हाँ तो जाके भरो ना, इधर का को हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। हिमेश जी, ये अरोरा जी टाइप के लोग होते हैं जो हनीमून पे अपना जो बीवी का घूंघट उठाते हैं तो सामने सेम जेंडर का व्यक्ति पाते हैं। अरे देखो बोल कौन रहा है, लोगों की होती लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इसकी हुई जुगाड़ मैरिज। ये शादी करने गया, उन्होंने तंदूर पे दुपट्टा डाल के दे दिया, वही ले आया। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ढीठ है, इसके 6 छोटे छोटे नान है। एक तो आधा रह गया, उसका नाम अदनान है। दर्शक जो हैं वो आपके सेटअप की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हो जाइए प्लीज। चले खेला को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि आज जो है इस खेला में आप धनराशि नहीं जीतेंगे। अच्छा। आज संगीत से रिलेटेड कुछ वस्तुएं जीतेंगे आप, ठीक है? तो अगर आप तैयार हैं तो हमारा पहला सवाल माउथ ऑर्गन के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल है हिमेश जी, आपका एक गाना था पॉ 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 पॉ। जी हाँ, राइट। उसी गाने की बात कर रहे हैं हम। 3 कलाकार, बेहतरीन कलाकार मिलकर पॉ 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 कर रहे थे उस गाने में। हम जानना चाहते हैं
कि वो तीनों पॉ 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 क्यों कर रहे थे। आपके ऑप्शन है, ए वो कर नहीं रहे थे, पॉ पॉ निकल रहा था क्योंकि होता है पिछली रात को कुछ खा लिया होगा, हो जाता है, जीवन है, हो जाता है। ऑप्शन बी है, ये सारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं इसलिए इनकी पॉ 12 है, इसलिए पॉ पॉ कर रहे थे, उनका हक बनता है। ऑप्शन सी, या इनमें से किसी का पॉ भारी है इसलिए पॉ पॉ कर रहे थे। या ऑप्शन डी, वो पॉ करें, शॉ करें, लॉ करें या टॉ करें, उनकी मर्जी। यार हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। ये हैं आपके 4 ऑप्शन। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो बड़े स्टार लोग हैं, उनका जो मन करे करें, लेकिन तू मत करना, सारा यूनिट मार देगा ये। ठीक है, इससे पहले अरोरा साहब अपना मुंह खोलें और कुछ बेहुदा सा और बोलें, हम खेला को आगे बढ़ाते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? मुझे लग रहा है वो पॉ करे या जॉ करे, तुम्हें क्या करना है, चल आगे बढ़ना है यार। ऑप्शन डी मतलब लेट मी चेक योर आंसर। सही जवाब। नहीं, यार सही जवाब। वाह वाह वाह, जितना उम्दा आप संगीत फिल्मों में देते हैं उससे भी उम्दा जवाब दिया है आपने। कमाल कर दिया आपने, वाह। तो आपको मिलता है माउथ ऑर्गन, प्लीज हैव। ये माउथ ऑर्गन, ये तो टॉफी की पन्नी है बे। तो बचपन में इस पन्नी से तो माउथ ऑर्गन बजाते थे यार। कैसा है ये यार? ये झूठ बोल रहा है, इसका दोस्त मिला था मुझे बचपन का, वो कहते इसको टेढ़ा करके ऐसे नगाड़ा बजाते थे इसका ऐसे बजाते थे, कहते सुनो सुनो सुनो। ध्यान से सुनिए, इस बार हमने हवा में फायर किया, अगली बार आपके शरीर में फायर करेंगे और हवा जो है आपके शरीर से निकलेगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेलन के लिए पूछा जाएगा। यस। गुजरात के गेंडा स्वामी, बेलन से कौन सुर निकालता है बे? कैसी बातें कर रही है यार, सुर क्या चीज है? सास जब अपने पति को इस बेलन से मारेगी तो सुर क्या, पूरा ससुर निकलेगा यार। वाह 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 बेटे वाह, सुर ही सुर है। वाह, बहुत अच्छी बात की। एक काम करो, कमाल, ब्रश करके आओ, मुझे तुम्हारे मुंह पे थूकना है। आगे जैसी बात करनी है अपनी साली को साथ लेके आना। साली को साथ काहे? क्योंकि बात का तो मजा नहीं आ रहा, साली देख के तो मजा आएगा। अरे अंकल। हाँ जी। आपकी ना वो गिर गई है। क्या? सोच। ये सही बात बोली। आज तू उठा ले, गंदी है, तेरे काम आएगी। कंटिन्यू करते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेलन के लिए ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। जावेद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा अक्सर सुना है, जाना जाता है कि आप काफी शर्मीले हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इतने शर्माते क्यों हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इनको हमेशा लगता है कि लड़की वाले इन्हें देखने आ रहे हैं तो ये शर्माते रहते हैं। ऑप्शन बी, या इन्हें पता चल गया है कि शायद लड़कों को लड़कियां काफी पसंद करती हैं इसलिए यूं ही शर्माते हैं। ऑप्शन सी, इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था इसलिए शायद शर्माते हैं। या ऑप्शन डी, एक्चुअली इतना नहीं शर्माते हैं लेकिन शर्मा के शो पे आए हैं इसलिए आज शर्मा रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है, मुझे ये पक्का इन्होंने बाथरूम में शीशा लगवाया होगा। कभी कभी आदमी, बड़े लोग हैं ना, शर्मा जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे अर्चना जी, मैं पहली बार बाथरूम में गया ना, शीशे वाले बाथरूम में, मैं खुद को देख के शर्मा गया। मैंने कहा, हे भगवान, मुझे अंदर से नंगा बनाया है। अंकल। अंकल, बाहर ना जेसीबी का काम चल रहा है, जाके देखो ना। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि आपके जैसे बहुत फालतू लोग हैं ना, बाहर खड़े होके उसकी खुदाई देख रहे। ज्वाइन देम, गो। जाइए जाइए, देखिए। वैसे हिमेश जी, आपको पता है कि हाथी के कान ना पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, वो तो इनकी बकवास सुन सुन के इतने बड़े हो गए। ये तो पता ही नहीं था। हाथी के कान बड़े थे, तेरे क्यों छोटे रह गए? घटिया कंपनी का हाथी।
तेरी सूंड कहाँ है बदतमीज गई का? आए हम हाथी हैं, हाथी हैं हम। ये रही सूंड। बस पहले तो धोती से करता था, अब ऐसे करने लगा। ये आदमी नहीं रुकेगा। जावेद जी आप अपना जवाब दे ही दीजिए। आपको पता है अलका जी, पहले हमारे लोग और आते थे, इसके बिल्कुल पीछे बैठते थे। अब हम साइड पे बैठते थे। एक हमारा साथी इसके पीछे बैठा है, इसने पता नहीं क्या किया, वो फिरोजपुर जाके मिला। जावेद जी जवाब का इंतजार है, बताइए। मेरा जो जवाब है वो है कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना इसलिए चाहिए। मैं शर्मा जाता। इसलिए शर्माते हैं। बहुत अच्छा जवाब। सही जवाब है, सही जवाब है। लीजिए जावेद जी, आप जीतते हैं हमारी तरफ से ये बेलन। इससे आप घर जाके रोटी भी बना सकते हैं, पूरी भी बना सकते हैं, या फिर अपनी बीवी को दे दीजिए। मुबारक हो, मुबारक। ये बेलन आप अपने वाइफ को दे दीजिए, वो आपके सर पे वो गजनी वाला डिजाइन भी बना सकती है। देखिए कुछ भी हो सकता है। सुनो बच्चा। हाँ जी, हाँ जी। इसको ला, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा। क्या है ना? आ गया, आ गया, आ गया। इधर ही रहना, आ गया, आ गया, आया। हेलो, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। इधर रह। वैसे ये बेलन पाके कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे क्या फीलिंग हो रही है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अरे वाह वाह वाह। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है उसमें आप जीतेंगे एक बहुत ही अद्भुत वाद्य यंत्र। वाह। जी हाँ, वो है ये। अक्सर ट्रेनों में देखा गया है, इनका इस्तेमाल होता है। परदेसी परदेसी जाना नहीं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ट्रेन में जो परदेसी है वो क्यों ना जाए। वो ट्रेन में बैठ चुका है, टिकट खरीद चुका है, बड़ी मुश्किल से उसका RAC कंफर्म हुआ है, वो क्यों ना जाए। सही बात। तो लीजिए, इस अद्भुत यंत्र के लिए नोट किया जाए। ये रहा आपका अगला सवाल, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। अलका जी, सवाल आपसे है। आपका एक बहुत ही मशहूर गाना है, बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गाना है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बाकी है ये कितना बाकी है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस है ए, जितना आपका प्रोड्यूसर के पास पैसा बाकी है उतना ही बाकी है। ऑप्शन बी, जितना मुंबई में मेट्रो का काम बाकी है उतना बाकी है। ऑप्शन सी, जितना इस सीजन में आम बाकी है उतना बाकी है। ऑप्शन डी, जो थोड़ा सा बाकी है वो एक्चुअली प्यार है ही नहीं, वो कुछ और ही है। अच्छा, मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं। हाँ बोलिए। सुनो, तुम लोग कभी भी हाँ। जहर के ऊपर केला मत खाना। क्यों? तुम लोग मर जाओगे, केला बेकार जाएगा। क्या बोलते हैं? इनके इस बात को अनसुना करते हुए हम जानना चाहेंगे कि आपका जवाब क्या है अलका जी। मेरा जवाब ये है कि जो थोड़ा सा बाकी है वो प्यार है ही नहीं, वो कुछ और है। सही जवाब। क्या बात है, आप जीतते हैं हमारी ओर से ये अद्भुत तोहफा। जी प्लीज, आप चाहे तो आप इसे घर ले जाके सजा भी सकती हैं, या फिर हमारे पास एक सपना नाम की हैं, आप उन्हें दे दें। वो ट्रेन में घूमती भी रहती है, पैसों की भी जरूरत रहती है उन्हें गिफ्ट दे दें, उन्हें एक अच्छा सवाल है लगेगा। मेरा तुमसे बच्चा यादव। आप पूछिए। हिम्मत आए तो कुर्सी पे पूरा बैठ के दिखा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.